में एक मैनेजमेंट को बिठाया जाता है और उनसे बातचीत की जाती है। तो कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हमारे साथ जुड़ रहा है सिरमा एसजीएस का मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग और डिज़ाइन से जुड़ी कंपनी सिरमा एसजीएस करीब 40 सालों से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार से जुड़ी हुई है। और चर्चा के लिए कंपनी के एमडी जसबीर सिंह गुजराल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उनसे बातचीत शुरू करें हम उससे पहले कंपनी के सफ़र पर डाल लेते हैं एक नज़र। मैन्युफैक्चरिंग में रफ्तार से आत्मनिर्भर भारत मिशन हर दिन हासिल कर रहा नए मुकाम, और इस मिशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कई नए मौके बने हैं। इंजीनियरिंग और डिजाइन कंपनी सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी भी कामयाबी की राह पर आगे बढ़ रहा है। 40 सालों से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में जाना पहचाना नाम है। कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यानी ओईएम को सर्विस और सॉल्यूशंस मुहैया कराती है। कंपनी के वन स्टॉप सॉल्यूशंस में प्रोडक्ट डिजाइन, पीसीबी असेंबलिंग, बॉक्स बिल्ड, रिपेयर और ऑटोमेटिक टेस्टर डेवलपमेंट जैसी सर्विस शामिल हैं। सिरमा एसजीएस प्रोडक्ट्स का एक बड़ा पोर्टफोलियो मुहैया कराता है, जिसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट्स, पीसी और लैपटॉप के लिए मदरबोर्ड और ड्रॉम मॉड्यूल, सॉलिड स्टेट और यूएसबी ड्राइव जैसे मेमोरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। सिरमा एसजीएस 20 से ज्यादा देशों में ग्लोबल ओईएम को कई मिलियन यूनिट्स की सप्लाई कर चुकी है। कंपनी के पहले तिमाही के नतीजे मिले जुले रहे। सालाना आय करीब 93% बढ़ी है, लेकिन मुनाफे में करीब 28% की गिरावट दर्ज की गई। मार्जिन पर भी दबाव दिखा। नतीजों के साथ साथ रेवेन्यू गाइडेंस क्या है, ऑर्डर बुक की स्थिति क्या है, टेलीकॉम इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के ऐलान से कितना फायदा हुआ है, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गया है सिरमा एसजीएस का मैनेजमेंट। चलिए, तो जेएस गुजराल साहब जो एमडी हैं सिरमा एसजीएस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है। ग्रोथ की अगर हम बात करें गुजराल साहब, तो काफ़ी अच्छी आती हुई यहाँ पर जिस तरह का प्रेशर बॉटम लाइन पर देखा था, उसके बावजूद यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती हुई देखी है। लेकिन ओवरऑल चैलेंजेस अगर मैं समझना चाहूँ तो तिमाही नतीजों में जो प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, पेन पॉइंट्स आप क्या क्या हाईलाइट कर पाएंगे? देखिए, पहले तिमाही में हमारी जो रेवेन्यू ग्रोथ हुई है वो 92% के करीब की हुई है, और उसमें जो सिग्निफिकेंट पोर्शन जो बढ़ा है वो कंज्यूमर का बढ़ा है। वो 54% हमारी सेल का कंज्यूमर बिजनेस है, जो एनालाइज बेसिस के ऊपर हम एक्सपेक्ट करते हैं 40% होगा। तो इस 54% के बढ़ने से, और एक एक्सपोर्ट थोड़ा सा सबड्यूड था पहले क्वार्टर में, और ये हमें मालूम था, इस करके थोड़ा सा एबिटा मार्जिन के ऊपर प्रेशर आया है। गोइंग फॉरवर्ड पूरे साल के ऊपर अगर हम देखें तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो टारगेट है अबाउट 50% ग्रोथ का ओवरऑल ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस, वो हम अचीव करेंगे। अबाउट 4500 करोड़ के करीब की हमारी सेल होगी, और 310 से 320 करोड़ के बीच में हमारा एबिटा जाके एंड में जाके होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एबिटा मार्जिन्स जो हैं वो लगभग 12 तिमाहियों में सबसे लो पर हैं सर। इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स आप गिनाना चाहेंगे? किस तरह से ये जो बॉटमिंग हमें नंबर्स में दिखाई दे रही है एबिटा मार्जिन्स के लिहाज से, ये खत्म होती हुई दिखाई देगी? देखिए, हमारी बिजनेस के अंदर सीजनल होता है। हम 4-5 वर्टिकल्स को सर्विस करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, एक्सपोर्ट एंड कंज्यूमर। जिस क्वार्टर में, तिमाही में कंज्यूमर ज्यादा बढ़ेगा, उस क्वार्टर में एबिटा कम होगा। जिस क्वार्टर में हेल्थ केयर ज्यादा बढ़ेगा, उसमें एबिटा ज्यादा होगा। सो ऑन एनालाइज ग्लोबल बेसिस पूरे साल के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा एबिटा अबाउट 7% के करीब जाके बैठेगा, और अगले जो हमारी ऑर्डर पाइपलाइन है, जो ऑर्डर बुक है, उससे हमें कॉन्फिडेंट है कि ये हमारा एबिटा बैठेगा जाके। गाइडेंस की अगर हम बात करें तो FY25 का रेवेन्यू गाइडेंस 40 से 45% के आसपास आपने दिया था। एबिटा मार्जिन सस्टेन हो रहे हैं लगभग 7% के आसपास। हाँ, हम अभी भी वी स्टैंड बाय दैट। हाँ, वही सवाल था मेरा कि आप उस पर स्थिर हैं या नहीं। अच्छा, आप क्या देंगे फिर आने वाली तिमाहियों में? क्या इसके आगे बढ़ने की भी कोई गुंजाइश है? देखिए, आने वाले तिमाहियों में जैसे मैंने कहा कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हेल्थ केयर बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव का शेयर इन द टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, उससे हमारा एबिटा भी बढ़ेगा।
जो हमने पूरे साल की गाइडेंस दी थी वो हम उसके बाद वी स्टैंड बाय दैट गाइडेंस। और हमारी ऑर्डर पाइपलाइन बहुत ही मजबूत है, 4500 करोड़ के हमारे पास ऑर्डर है। पिछले क्वार्टर में, पिछले तिमाही में हमने 1200 करोड़ के ऑर्डर मार्केट से लिए हैं और आगे जाते हुए हमारा ये बिजनेस और ग्रो करेगा। इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, एक्सपोर्ट्स अगले वाले 3 क्वार्टर्स में ये सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगा। पिछले साल हमने एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 800 करोड़ किया था। इस साल हम 1000 से 1100 करोड़ तक का एक्सपोर्ट उम्मीद कर रहे हैं, विच मीन्स देयर विल बी 25% की ग्रोथ होगी और एक्सपोर्ट्स मेरा 22 से 23% टोटल सेल होगा, जो पहले तिमाही में सिर्फ 16%। सर ये बताइएगा, जिस तरह से बजट में ऐलान हुआ है बीसीडी को हाइक करने का टेलीकॉम इक्विपमेंट्स पे लगभग 15%, इस मूव को आप कैसे देखते हैं और कितना सिग्निफिकेंट मूव है कंपनी के लिहाज से भी? देखिए, इसके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेजमेंट मिलेगी, बट ये लॉन्ग टर्म होगा। इसका इमीडिएट रिजल्ट अगले 1 क्वार्टर में या 2 क्वार्टर में आ जाए वो कहना मुश्किल है, बट लॉन्ग टर्म जो कंपनीज वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रही हैं उनको डेफिनेटली इस मूव का बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। बट अगले 1-2 क्वार्टर्स में टफ है, मुश्किल है कहना कि कितना फायदा मिलेगा। करंट ऑर्डर बुक आपकी कहाँ पर है, इन द सेंस फिलहाल किस तरह के सेगमेंट्स में ऑर्डर बुक के लिहाज से क्या ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं और आने वाले तिमाहियों में किस तरह की विजिबिलिटी इस ऑर्डर बुक में से दिखाई दे रही है? ऑर्डर बुक हमने कहा 4500 करोड़ की हमारी ऑर्डर बुक है, जिसमें ऑटोमोटिव अप्रोक्सीमेटली 25% है, 25-26%, इंडस्ट्रियल 25-27%, हेल्थ केयर 8-10% और कंज्यूमर अबाउट 30-35%, रेलवेज, आईटी वगैरह बैलेंस है। तो काफी वेल स्प्रेड ऑर्डर बुक है और जो कंज्यूमर का बिजनेस फर्स्ट क्वार्टर में अपलोड हो गया वो आगे जाके थोड़ा नमी आएगी उसमें और बाकी सेक्टर्स ग्रो करेंगे, जिससे हमारी ओवरऑल टॉप लाइन भी मिलेगी और EBITDA मार्जिन भी आएगी। इस ऑर्डर बुक में से सर एक्सपोर्ट का पोर्शन कितना होगा और किस तरह से आप एक्सपोर्ट रेवेन्यूज को भी बढ़ाने को लेकर रणनीति बना रहे हैं? FY25 तक 30% की लगभग बात है। एक्सपोर्ट हमारा पिछले साल 800 करोड़ था, इस बार हम 1000 से 1100 करोड़ के बीच में एक्सपोर्ट करेंगे और अगर हमारी टॉप लाइन 45 करोड़ थी, 22-23% के करीब, 25% के करीब हमारा 24-25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने जर्मनी में अपनी फैक्ट्री को बड़ा किया। पहले हमारे पास छोटी फैक्ट्री थी, अब हमने 43,000 स्क्वायर फुट की स्टुटगार्ट में एक नई फैक्ट्री लगाई है, जिसमें हम पुरानी वाली फैक्ट्रीज को कंसोलिडेट करेंगे। उससे हमें बिजनेस मिलने की ज्यादा उम्मीद होती है। अमेरिका में हमने सेल्स प्रेजेंस, अपनी मार्केटिंग प्रेजेंस बाय हायरिंग अमेरिकन्स हमने सेटअप किया है, जिससे हमें अमेरिका मार्केट से भी बिजनेस लॉन्ग टर्म में आने के लिए फायदा होगा। हम जो प्लान कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी अबाउट 1/3 ऑफ माई जो हमारा रेवेन्यू होगा अगले 1-2 सालों में, एक्सपोर्ट्स उसमें 30%, 33% के करीब कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। उसके लिए हमने ये सारे स्टेप्स अभी लिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और इतने इत्मीनान से तमाम सवालों के जवाब दिए आज। थैंक यू, शुक्रिया।